बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको सीधा लिए चलते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। देवभूमि के रहने वाले लोग, ऐसी देवभूमि का जो मूल स्वरूप है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, यहाँ की डेमोग्राफी को सुरक्षित करने का काम, यहाँ की सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित करने का काम, इसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमने प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है। दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून बनाने के साथ साथ एक जो बड़ी समस्या हो रही थी अतिक्रमण की, जगह जगह पर कहीं पर पीली चादर, कहीं नीली चादर, कहीं हरी चादर चढ़ाकर सरकारी जमीनों को कब्जाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। भाइयों बहनों, हमने इस षड्यंत्र के खिलाफ अभियान चलाया और इस लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करी। 5000 एकड़ से ज्यादा जमीनें हमने इस लैंड जिहाद से मुक्त करवाई है और पिछले दिनों थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है। इसके साथ ही देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हर एक व्यक्ति को, हर एक जनगण मन को ये गौरव प्राप्त हो गया है कि देश की आजादी के बाद जो पहला संकल्प देश का था, जब बाबा साहब किया जा रहा है, क्या कांग्रेस को इस बात का दुख है कि प्रदेश में दंगा करने वाले नकल माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है? भाइयों बहनों, ये केवल मेरा प्रश्न नहीं है, यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति का प्रश्न है। क्या कांग्रेस को इस बात का दुख है कि हमारी सरकार बुजुर्गों को दोगुना पेंशन दे रही है, गरीब परिवारों को पक्का घर दे रही है, पेयजल की सुविधा दे रही है, सबको स्वास्थ्य की सुविधा दे रही है, 1 साल के अंदर 3 गैस के सिलेंडर गरीब परिवारों को मुफ्त में दे रही है? क्या कांग्रेस को इस बात का दुख है कि जिसके लिए हम 500 साल से कई पीढ़ियां की पीढ़ियां लग गई कि भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना है? या फिर कांग्रेस को इस बात का दुख है कि उत्तराखंड हमारा आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देश का अग्रणी राज्य बन रहा है, हर क्षेत्र में आगे कदम बढ़ा रहा है? आखिर क्यों कांग्रेस के लोग प्रदेश के विकास और यहाँ की जन कल्याण तो गोपेश किस प्रकार से प्रभावित करते थे, किस प्रकार से हमारे नौजवान युवा भाई बहनों के साथ, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों के साथ खिलवाड़ करते थे। भाइयों बहनों, हमने कहा किसी भी कीमत पर चाहे कितना ही प्रतिकार सहना पड़े, कितना भी विरोध का सामना करना पड़े, लेकिन हम अपने नौजवानों युवाओं के, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों के साथ। तो गोपेश्वर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो साथ ही साथ ये भी कहा कि आने वाले समय में सरकार और प्रतिबद्धता के साथ जन कल्याणकारी कामों को और तेजी के साथ आगे बढ़ाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के नगर निगम चुनावों के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर निगम के चुनाव के लिए जारी हुआ यह संकल्प पत्र शहरी विकास के प्रति ट्रिपल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह संकल्प पत्र आने वाले 5 वर्षों तक राज्य के समग्र विकास के लिए भाजपा की गारंटी का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए आज भारत को विकास की समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भी राज्य में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को बहुत ही प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। नगर निगम के चुनाव के लिए आज जारी हुआ ये संकल्प पत्र शहरी विकास के प्रति ट्रिपल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि हम किस प्रकार से प्रतिबद्ध होकर संकल्प लेकर हम इन शहरी क्षेत्रों का विकास करेंगे। ये संकल्प पत्र आने वाले 5 वर्षों तक राज्य के समग्र विकास के लिए भाजपा की गारंटी के पत्र हैं, भाजपा की गारंटी का संकल्प है। यह हमारे राज्य के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने एवं प्रत्येक नागरिक के जीवन में बेहतर बनाने के लिए उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का एक रोड मैप है। साथियों, ऑलरेडी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए आज भारत को पूरी दुनिया के अंदर विकास की, समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। भारत को सिरमौर बनाने के लिए हर वो कदम उठाया है। उन्हीं के मार्गदर्शन में
हमारी राज्य की सरकार भी उत्तराखंड को विकास की एक नई ऊंचाइयां देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को बहुत ही प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है, मजबूती प्रदान की जा रही है। स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया गया है। साथ ही विकास भी और विरासत भी, इस मूल मंत्र के साथ राज्य की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जहां एक और हमारी मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना, हमारी कन्या हमारा अभियान योजना, नंदा गौरी देवी कन्याधन योजना को लागू किया है। अनेक स्वयं सहायता समूह को लगातार मजबूती देने का काम किया है। वहीं युवाओं के लिए कौशल विकास और विभिन्न स्वरोजगार की योजनाओं के माध्यम से नए रोजगार के अवसर सृजित करने पर भी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगरपालिका परिषद भाजपा प्रत्याशी सुषमा डिमरी और अन्य सभासदों के पक्ष में चमोली टैक्सी स्टैंड पर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इससे अनेक लोगों को रोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इस क्षेत्र की प्रगति, उन्नति और विकास होगा। यहाँ बहुमंजिला पार्किंग एरिया बनाया जा रहा है। जोशीमठ के पुनर्विकास के लिए मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें 1700 करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण योजना की मंजूरी दी है। काफी दिनों से रिसर्च चल रही थी, तो तपोवन के पास वो जगह मिली है और उसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। उससे अनेक लोगों को रोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इस क्षेत्र की प्रगति होगी, उन्नति होगी, विकास होगा। यहाँ पर बहुमंजिला पार्किंग एरिया बनाने के साथ ही औली से लेकर गौरसू तक रोपवे निर्माण की दिशा में भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा जोशीमठ के पुनर्विकास के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 1700 करोड़ रुपए की रिकवरी एवं रिकंस्ट्रक्शन योजना की मंजूरी हमको भारत सरकार से प्राप्त हो गई है और जिस पर जल्दी ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और शैलेंद्र भाई, जब मैं उस समय आपदा आई थी, हालांकि मैं इनको लगातार पूछता था, बात भी करता था, हम लगातार मिलते भी थे, भंडारी जी भी मिलते थे, सब लोगों से बात होती थी। और ये बात जरूर है कि अब आने वाले समय में जो है पुनर्विकास का जो काम होगा जोशीमठ का, उस काम में नगर पालिका के अध्यक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बहुत बड़ा उनका एक काम होने वाला है। इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव और भी महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार पलायन जैसी बड़ी समस्या के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है कि पलायन रुके, हमारे यहाँ के नौजवानों को रोजगार से जुड़ने का अवसर मिले, रोजगार के अनेक अवसर सर्जित हो। इसलिए हमने आज प्रदेश में जहां एक और मधु उत्पादन के क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधों एवं फूलों की खेती को भी लगातार हम प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। अनेक क्षेत्रों में हमने मिशन एप्पल, मिशन कीवी ये सब प्रारंभ किया है, जिससे हमारे किसान भाइयों को भी हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में भी उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसके अलावा प्रदेश में अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा, समूह की बहनें हमको यहाँ अरसे देकर गई, अपनी चटनी अचार देकर गई और वो दाल में छौंका लगाने वाला करण भी देके गई। और उधर जम्बू बोलते हैं, जम्बू और सेकुआ बोलते हैं, कहा जलजीबी और उधर के क्षेत्र में जो मुनस्यारी के क्षेत्र में। तो मैं बचपन से जो है इसको मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं जहां भी मेले में जाता हूँ, जोशीमठ के मेले में भी आया था उस दिन, तो उस दिन भी यहाँ से मैं जो है ये करण जो है लेकर गया था अपने साथ, जलजीबी से भी लेकर आया था। जब भी मैं स्वयं सहायता समूह के बीच में जाता हूँ तो जरूर मैं इसको कोशिश करता हूँ कि जरूर लूं। तो प्रदेश में हम होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना और सौर स्वरोजगार योजना, इस ऐसी अनेक योजनाएं लागू करके आज हम रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज इनसे कई हजारों हजार महिलाएं हमारी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार को प्राप्त हो रही है। 1 लाख हमारी लखपति दीदियां बन गई हैं। तो हमारा
तो अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एमआई हॉस्पिटल पहुंचकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर से भुवन चंद्र खंडूरी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारियां भी ली। बता दें कि पूर्व सीएम खंडूरी की सेहत कई दिनों से खराब है, जिनका हाल जानने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी हॉस्पिटल पहुंचे थे। तो अगली बड़ी खबर भी देहरादून से, जहां राज्य सहकारी बैंक में कंप्यूटर खरीद पर अब जांच की जाएगी। तो धामी सरकार ने जांच के आदेश यहां पर दे दिए हैं। अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर शिकायत पहुंची थी। बैंक से पुराने कंप्यूटर्स हटाकर नए कंप्यूटर्स खरीदे गए थे और खरीद के लिए मंजूरी नहीं ली गई थी। अब इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। उधर पौड़ी बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी अस्पताल में सामने आई अव्यवस्थाओं की शिकायत का संज्ञान लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने पौड़ी के जिलाधिकारी से मामले में रिपोर्ट तलब करने के साथ ही अस्पताल में सभी बुनियादी सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि यह घटना बहुत दुखद है और उसके लिए हमने वहां अस्पताल में जो कमी है उसे दूर करने के लिए कहा है। डॉक्टरों की जो कमी है उसके लिए तत्काल नियुक्ति करने के भी निर्देश दिए गए। और जो देखिए बहुत गंभीर घटना है और दुर्घटना हुई है, बहुत दुखद है और उसके लिए हमने तुरंत जो भी वहाँ पर कमी है उस कमी को दूर करने के लिए कहा है। जो चिकित्सक नहीं है उन तत्काल चिकित्सकों की नियुक्ति करने के लिए भी कहा है और जल्दी ही इसको हम लोग दुरुस्त करेंगे और जो भी वहाँ पर कमियाँ हैं उन सभी कमियों। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चाचा राजपाल सिंह यादव की अस्थियों को लेकर हरिद्वार पहुंचे और सुबह 11 बजे अपने चाचा राजपाल यादव की अस्थियों को नमामि गंगा घाट हरिद्वार में विधि विधान के साथ गंगा में प्रवाहित किया। तो अखिलेश यादव के साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कहा कि इंडिया गठबंधन अखंड है। इंडिया गठबंधन जब बन रहा था उस समय कहा गया था कि जो स्थानीय पार्टी जहां मजबूत है वहां इंडिया गठबंधन उसे मजबूती देगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। सवाल दिल्ली का है, भाजपा आ रहे, ये हमारा उद्देश्य है। जब उद्देश्य एक है तो झूठ सच कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और मुझे याद है इंडिया गठबंधन जब बन रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम दलों के नेताओं से बात की। उस समय हमारी पार्टी से भी बात की। उस समय इंडिया गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत है, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए अब ये क्योंकि क्या सच है क्या झूठ है, हम और आप क्या बोलें, आपके यहाँ सब आर्काइव में होगा, इसलिए मुझे किसी पे टिप्पणी नहीं करनी है। सवाल दिल्ली का है, बीजेपी हारे ये हमारा मकसद है और यही मकसद कांग्रेस का है, यही मकसद समाजवादी पार्टी का, यही मकसद आपका है। तो जब मकसद एक है तो झूठ सच कुछ नहीं, हमें केवल ये देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई। वहीं हरिद्वार नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया है। इसके साथ ही मेयर सीट पर किरण जैसल ने जीत का दावा भी कर दिया है। वहीं चुनाव संचालन समिति की बैठक में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भाजपा ने हमेशा हरिद्वार के विकास और सुशासन के लिए काम किया है। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से अगले 7 दिनों में चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकने का आह्वान किया। वहीं विधायक मदन कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास जनता के सामने ले जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। उधर हरिद्वार में चाइनीज मांझे के बढ़ते खतरे के बीच पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसके साथ ही पुलिस ने दोपहिया चालकों को जागरूक करते हुए उनके वाहनों पर सेफ्टी वायर लगाई ताकि मांझे से होने वाले हादसों को रोका जा सके। वहीं पुलिस ने लोगों से हेलमेट पहनने और अतिरिक्त सावधानी बरतने की भी अपील की है। दरअसल 1 जनवरी को कनखल थाना क्षेत्र में चाइनीज मांझे से गला कटने के कारण एक बाइक सवार की मौत हो गई थी।
उधर अराजक तत्वों की खुलेआम गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। मामला हल्द्वानी रोडवेज बस स्टैंड का है, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने रोडवेज बस स्टैंड पर तैनात परिचालक पर हमला कर दिया। हमले में परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल परिचालक की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस भी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो अगली खबर चमोली से, जहां औली में जमकर बर्फबारी हो रही है। सफेद चादर से ढकी सड़कें और इमारतें नजर आई। बर्फबारी का लुत्फ पर्यटक जमकर उठा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चमोली से। औली में जमकर बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए पर्यटक भी नजर आ रहे हैं। तो सड़कें और इमारतें सफेद चादर से ढकी हुई नजर आ रही हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। औली में जमकर बर्फबारी हुई है और अब पर्यटक भी औली पहुंचकर इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जहां पर्यटकों के चेहरे खिले हैं, वहीं सड़कें और इमारतें पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में ढकी हुई नजर आ रहे हैं। तो औली में पर्यटकों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है और बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए ये पर्यटक नजर आ रहे हैं। वहीं हरिद्वार के 29 होटलों में राष्ट्रीय खिलाड़ी रहेंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था में प्रशासन जुट गया है। होटलों का निरीक्षण प्रशासन कर रहा है। तो 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा और उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर प्रशासन पूरी तैयारियां करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हरिद्वार के 29 होटलों में खिलाड़ी रुकेंगे, जिसको लेकर प्रशासन तमाम व्यवस्थाओं को जांच रहा है और इसी को लेकर होटलों का निरीक्षण करता हुआ भी प्रशासन नजर आया। उधर हरिद्वार पुलिस ने एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पथरी क्षेत्र से चोरी हुए ट्रक को बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने हरियाणा के एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने इस मामले में पथरी से लेकर हरियाणा और गुजरात तक 800 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में एक HP नंबर का ट्रक संदिग्ध पाया गया। पुलिस को 13 जनवरी को जानकारी मिली कि यह ट्रक झबरेड़ा की ओर से भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में सामान लेकर आ रहा है। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने भगवानपुर में छापा मारा और ट्रक को कब्जे में लेते हुए चालक को हिरासत में ले लिया। 5 दिसंबर को थाना पथरी क्षेत्र में तवस्सुर रहमान नामक के व्यक्ति द्वारा पुलिस को एक सूचना दी गई थी कि उसका एक ट्रक चोरी चला गया है, जिस पर पथरी पुलिस द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज को ट्रैक किया जा रहा था और उसके ट्रक के निकलने का और उसके जाने का पूरा जो रूट चार्ट है उसको प्रॉपरली बना के जो हमारी पथरी पुलिस है उसके साथ जो इनकी पूरी टीम ने मिलके कम से कम 800 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे चेक करते हुए उसके पूरे रूट चार्ट में उस ट्रक के बारे में अहम जानकारी इकट्ठा करी। तो ये बात प्रकाश में आई कि वो जो ट्रक है उसका नंबर प्लेट चेंज करके वो लोगों द्वारा उस ट्रक को आगे भेज दिया जाता है और वो अन्य कामों में वहाँ लिया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में अब थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि वो ट्रक जो है यहाँ गुड्स की जो ढुलाई है उसके लिए आया हुआ है आ रहा। तो अगली खबर काशीपुर से है, जहां रुद्राक्ष गार्डन के सभागार में कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल के समर्थन में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जनसभा की। इस दौरान हजारों की तादाद में जनसमूह उमड़ पड़ा। वहीं गणेश गोदियाल ने कहा कि काशीपुर में पिछले लगभग 20 सालों से बीजेपी ने कब्जा जमाया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ का विकास की जगह विनाश के रूप में खड़ा है। उन्होंने कहा कि इस बार संदीप सहगल फरिश्ते के रूप में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी बनाए गए हैं। अब देखना यह है कि जनता काशीपुर का विकास चाहती है या विनाश, ये यहाँ की सम्मानित जनता को तय करना है। कि पूरे प्रदेश में निकायों के चुनाव चल रहे हैं और निकायों के इन चुनावों के चलते काशीपुर नगर निगम के चुनाव के लिए हमारे सुयोग्य प्रत्याशी श्री संदीप सहगल जी, जो कि मेरे पास खड़े हैं, हमारे भाई संदीप सहगल जी खड़े हैं इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से। मैं काशीपुर की सम्मानित जनता से, काशीपुर के सम्मानित मतदाताओं से ये हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूँ कि संदीप सहगल जी को वो लोग अपना आशीर्वाद दें, अपना मत दें और अपना हित, उनका हित इसी में निहित है कि वो यहाँ पर एक ऐसे समर्पित राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता को ये मौका दें कि अतीत से लेकर अब तक जिन्होंने हमेशा
निष्ठावान एक। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।